अरे हम आदिवासी, SC, OBC या हम माइनॉरिटी, हमें हमारे संवैधानिक अधिकार चाहिए। हमें ये डोंगी या नाटकबाजी नहीं चाहिए। हमें हमारा अधिकार चाहिए। जल, जमीन और जंगल संपत्ति का हमें मूल अधिकार चाहिए। हम पूंजीवाद नहीं चाहते हैं। आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जो अडानी का यार है देश का गद्दार है, जो अंबानी का यार है देश का गद्दार है। जल, जंगल, जमीन बचाए रखने वाले, संजोए रखने वाले आज दिल्ली की सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं कि हमें हमारी ही जमीन से बेदखल मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि 10 लाख से ज़्यादा परिवार, लगभग 1 करोड़ आदिवासी बेदखल हो जाएंगे, उस पर सरकार ने बड़ा एहसान कर दिया है कि स्टे लेकर चली आई है। मतलब जिनकी ज़मीन है उनको वहाँ पर रहने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला दी है तो उसका परमानेंट समाधान देने के बजाय सरकार सिर्फ स्टे लेकर आई है। इस पर नाराज तमाम आदिवासी संगठनों का, दलित, OBC, माइनॉरिटी जो उनके साथ सॉलिडरिटी में खड़े हैं, सीधे सीधे सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोई स्टे नहीं चाहिए, हमें अध्यादेश चाहिए, उस जमीन पर पूरी तरह से परमानेंट हमारा अधिकार चाहिए। इसके लिए अगर सरकार को कुछ कदम उठाना है तो उठाए, नहीं तो चुनावों के मद्देनजर सिर्फ मामले को छुपा करके इस तरह से स्टे ले लेने का कोई मतलब नहीं है। भारत देश हमारा है तो देश का मूल निवासी है, हम सब आदिवासी है, तो देश का मूल निवासी है, हम सब आदिवासी है। क्या नाराजगी है सरकार से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या क्या आप लोगों को शिकायतें हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि इस देश का, जो भारत का जो मूल मालिक जो आदिवासी है, उस आदिवासियों को जंगलों से निकालने का, ये जो 2-3 जो NGOs है जो उद्योगपतियों के या पूंजीपतियों के पास या फंड लेकर इस भारत देश के आदिवासियों को जंगलों से निकालने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इस देश का षड्यंत्र के अंदर NGO से लेकर पूंजीपति और इस देश की जो सरकारें हैं वो सरकारें इसके अंदर शामिल है। लेकिन हम आदिवासी इस देश की सरकारों को ये कहना चाहते हैं कि आपका ये जो मंसूबा है, इस देश के मूल मालिक जिसने इस जल, जमीन, जंगल संपत्ति की रक्षा की है, जिसने आज सालों से आज जंगलों को बचाया हुआ है, जिसने इस पर्यावरण को बचाया है, तो हम आदिवासी ऐसे पूंजीपतियों के हवाले, हम अपनी जंगल जमीन उनके हवाले करने वाले नहीं है। ये बासे बंदूक के लिए मजबूर कौन कर रहा है? सरकारें, उद्योगपति या इनकी साठगांठ? पूरी तरीके से साठगांठ, कोई चीज़ इंडिविजुअली नहीं घटित हो रही है, अटैक भी इंडिविजुअली नहीं हो रहे हैं, ये एकदम ग्रुप में लगातार होते आ रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट पे हमला हुआ, सवर्ण आरक्षण ले आया गया इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस बोल करके, और उसके तुरंत बाद अब आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 13 पॉइंट रोस्टर इस बीच में घटित हुआ। 13 यूनिवर्सिटी 14 यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं एडवर्टाइजमेंट्स, और कहीं भी शेड्यूल ट्राइब के लिए, आदिवासियों के लिए कहीं कोई पोस्ट नहीं बची है। आप बताइए कि आदिवासियों को जंगल में रखना है, विश्वविद्यालयों में नहीं रखना है? हमारे लिए रायसीना और PMO खाली होने वाला है क्या? हम ये सवाल रखना चाहते हैं। जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो संवैधानिक अधिकार पढ़े होते तो आदिवासियों के खिलाफ ऐसे फैसले नहीं सुनाते। लेकिन भारत की मोदी सरकार ने ये पूरा षड्यंत्र कर ये सिर्फ 10 जुलाई तक स्टे लाने का काम किया है। तो हम 10 जुलाई तक हम स्टे नहीं चाहते, यानी 10 जुलाई तक, यानी चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव कंप्लीट होने तक ही ये चुनावी जुमला है। आप देखिए, जो भी दलित पिछड़ों का आंदोलन है, दलित पिछड़ों की लड़ाई है, आप 2 जगह जाके हारते हैं। एक जगह है देश की न्याय व्यवस्था और दूसरी जगह है जो आपके आंदोलन को कमज़ोर करती है, वो यहाँ की मीडिया, जो नेशनल मीडिया है वो है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है, मैं बार बार ये बातें कह रहा हूँ कि अगर इस देश में दलित पिछड़ों को न्याय चाहिए और उनको हक हुकूक चाहिए तो इनको सबसे पहले जुडिशरी में रिजर्वेशन का डिमांड करना पड़ेगा। क्या स्टे लेने के क्या मायने हैं? क्या स्टे सिर्फ और सिर्फ चुनावों के मद्देनजर लिया गया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दबाव बना है इसलिए चुनाव को ध्यान में रख के ये स्टे मिला है। लेकिन ये सरकार की नीयत साफ हो गई कि पिछले 4 हियरिंग में इनके वकील ने मुंह नहीं खोला और जो हमारा जो वन अधिनियम है उसको
प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए और जन जगह जमीन में जो हमारे 11 लाख मूल निवासी अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनके साथ साथ उनके परिवार जो 1 करोड़ की संख्या में डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा मैस जेनोसाइड होगा, इतिहास में सबसे बड़ा। और ये अनर्थ हमारे देश में हो रहा है। और ये जब ब्राह्मणवादी, मनुवादी और पूंजीवादी एक हो गए तो घरों से भी बेघर कर रहे हैं और शिक्षा से भी बेघर कर रहे हैं। आदिवासी एक समान, एक कमान, आदिवासी एक समान। मैं हमेशा कहता हूं, जब अभी भारत के अंदर जो है सच्ची आज़ादी, जिसके लिए हम कहते हैं सच्ची आज़ादी अभी तक नहीं आई है, और वो आज़ादी तभी आ सकती है कि चारों क्षेत्रों में जब तक बहुजन समाज का उसका जो संवैधानिक जो उसका हिस्सा है, जब तक उसको नहीं मिल जाता तब तक सामाजिक आज़ादी और ना ही उसको सामाजिक प्रतिनिधित्व होगा। दूसरी बात, मैं आज जो सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि भारत का मीडिया आज सबसे बड़ा गुलाम है और पूरा का पूरा मनुवादी और ब्राह्मणवादी है। क्लियरली एक एजेंडा के तहत आता है कि जो लोग जनरेशंस बाय जनरेशंस जल जंगल ज़मीन के साथ उनका एक जुड़ाव है और एक पर्टिकुलर ख़ास तरीके के आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, उनको एकदम ख़त्म कर देना है। वो उनका आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस उस जल और जंगल ज़मीन से बनता है और आप उसी को ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, तो आप लिटरली इफेक्टिवली उस पूरी के पूरे पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। दिस इज क्लासिकली हाउ फासिज्म ऑपरेट्स। कॉरपोरेट लूट के साथ राजनीतिक साठगांठ किस तरह से है और क्या इस नई सरकार में ये और बढ़ गया है? बीजेपी को इतना करोड़ फंडिंग कहाँ मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? ये कारपोरेट लोगों से ही मिल रहा है। जो जितना भी फंडिंग उसको और ज़्यादा चाहिए और वोट खरीदने के लिए, ये पूरा वो कारपोरेट लोगों से ही पैसा मिलेगा। तो इसलिए वो कारपोरेट लोगों को मदद करने के लिए ये पूरा बिल वो सुप्रीम कोर्ट से वो ये इस तरीके से जजमेंट दिलवाया, फिर बहुत नाटक कर रहा है वो स्टे दिलवाया। ये पूरा पॉलिटिक्स है, ये पूरा नाटकबाजी है। ये जो बीजेपी जो का एक ही है वो सोशल जस्टिस को ख़त्म करना, ब्राह्मणवाद को आगे लेके जाना, ये इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लड़ाई क्या सिर्फ आदिवासियों की है या फिर पूंजीवाद के साथ और पूंजीवाद के खिलाफ वालों की लड़ाई है? देखिए, ये लड़ाई इस बात की है कि दरअसल आज मुल्क में इस बात की परीक्षा है कि ये मुल्क किसका है और इसे कौन चला रहा है। अगर जो सरकार है उसकी नीतियाँ इस देश के बहुसंख्यक वंचित तबके के खिलाफ हैं, तो इसका मतलब ये है कि वंचित सरकार के खिलाफ की सरकार है। विकास के नाम पे जिस तरीके के स्टेट पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए, वो हमेशा से आदिवासियों के एंटी आदिवासी रहा है, एंटी दलित रहा है, एंटी विमेन रहा है। दे डू नॉट रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन्स राइट एज अ सिटीजन इन दिस कंट्री। हमेशा ही द्वयम दर्जे का सिटीजन नागरिकता ही मिला हुआ है और ये सिर्फ उसी का एक रिफ्लेक्शन है। वो चाहे नियमगिरी आंदोलन का हो या चाहे एंटी पॉस्को आंदोलन हो या स्टेरलाइट के खिलाफ जो आंदोलन तमिलनाडु में हो रहा, तमाम सारा उसी कड़ी में देखने की ज़रूरत है। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब ये निर्णय जो है, मैं उसको न्यायपालिका के बजाय मनुपालिका कह रहा हूँ आजकल, वो इसलिए कि देखिए पूरा निर्णय केवल और केवल पूंजीवादी तबके के और ब्राह्मणवादी तबके के नज़रिए से लिया जा रहा है। इतने बड़े मास को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं और आपके जहन में एक भी मंत्री का, एक भी मिनिस्टर्स का जवाब नहीं आता है। इसका मतलब कि ये मिलीजुली कहीं से भगत है। देखिए, ये देश का जो सरकार है, जो पूंजीवादी लोग हैं या पूंजीदार लोग हैं, ये देश की अखंडता और देश की एकता और देश की सॉवरेनिटी को तोड़ रहे हैं। ये बेसिकली एक तरह से बहुत बड़ा देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ये आइडिया ऑफ इंडिया में जो इस देश का जो वंचित है, जो देश का बहुजन आबादी है, जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसको इस देश से बाहर करने के लिए, उसको गुलामी की जंजीरों में बांधने के लिए, उसका जो हक हकूक़ है, उसका जो रिसोर्स है, उसको लूटने के लिए जो है ये देशद्रोह का काम किया जा रहा है। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है और जिस तरह का माहौल है, युद्धोन्माद में देश को धकेल रहा है, उसमें आदिवासी हितों का जो हनन हो रहा है, वो सारी की सारी खबरें दब जा रही हैं। सिर्फ आदिवासियों के जो पहनावा पहनने से या किसी हमारे ऐसी समुदाय के लोगों के पैर धोने से कोई महान नेता नहीं बनता है। अरे हम आदिवासी, SC, OBC
या हम माइनॉरिटी, हमें हमारे संवैधानिक अधिकार चाहिए। हमें ये ढोंगी या नाटकबाजी नहीं चाहिए। हमें हमारा अधिकार चाहिए। जल, जमीन और जंगल संपत्ति का हमें मूल अधिकार चाहिए। हम पूंजीवाद नहीं चाहते हैं। लेकिन ये भीड़, ये जोश और ये एक जो कंसर्न है देश के लेवल पे, ये एक दिखा रहा है कि तुम्हारे तरीके से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क यहाँ से डिसाइड होगा और यहाँ से चलेगा। यहाँ पे हम प्रतिनिधित्व नहीं मांगना चाहते हैं, हम पार्टिसिपेशन चाहते हैं। पार्टिसिपेशन पावर शेयरिंग का, रिसोर्सेज के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। बहुत हो गया खेलबाजी। जो संविधान में हमारे राइट्स हैं और संविधान पूर्व से हमारे जो राइट्स हैं, आदिवासियों की जो पारंपरिक राइट्स हैं, वो तमाम चीज़ों को रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत है।